आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे किसी भी इंटरव्यू को अपने हिसाब से ड्राइव कर सकें। ठीक है। लाइक कैसे हम इंटरव्यूज को टैकल करें। आज की ये टॉक पूरी इसी चीज पे फोकस करेगी, ना कि टेक्निकल स्किल्स पे। क्योंकि टेक्निकल स्किल्स आर जस्ट ओनली 10 और 20% ऑफ द इंटरव्यू पार्ट। इंटरव्यू में टेक्निकल स्किल्स के अलावा और भी सारी चीजें जज की जाती हैं। ठीक है। तो आज मैं उन्हीं सारी चीज़ों पे से एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट तुम्हारा नेक्स्ट इंटरव्यू बहुत अच्छे से जाए। ये है आज का हमारा एजेंडा। सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन कि इंटरव्यूज का मोटिव क्या होता है, और किसी भी इंटरव्यू में, चाहे वो टेक्निकल इंटरव्यू हो या नॉन टेक इंटरव्यू हो, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस क्या हैं और कैसे हम उन फेजेस को कॉन्कर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस, मेरे बैड एक्सपीरियंसेस जहाँ पे मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, और सो दैट यू कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। एट एंड द एंड आई विल से शेयर की मेरा इंटरव्यूज पे क्या क्या ओपिनियन है। और एट द एंड वी कैन हैव अ ओपन डिस्कशन, जहाँ पे से तुम लोग अपने फीडबैक या अपने सजेशंस, अपने व्यूज एड अप कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं किसी भी इंटरव्यू का मोटिव क्या होता है। जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो उस इंटरव्यू का मोटिव ये कतई नहीं होता कि हमें कोई डिस्करेज करे, हमको कुछ नहीं आता, या हमको डिमीन करे। ये कभी भी किसी इंटरव्यूअर का मोटिव कभी नहीं होता। ठीक है। और कभी भी किसी इंटरव्यूअर का मोटिव ये नहीं होता कि वो तुम्हें इंटेरोगेट करे, से तुम्हें आता है कि नहीं आता, तुम पे कोई जोर जबरदस्ती करे। ये मोटिव कभी नहीं होता किसी भी इंटरव्यू का। इंटरव्यू में सिंपली ये चेक किया जाता है कि तुम उन लोगों के साथ काम करने के लिए कॉम्पैटिबल हो या नहीं हो। और ये जो कॉम्पैटिबिलिटी का चेक होता है, इसमें कई सारी चीजें चेक की जाती हैं। तो जब भी तुम इंटरव्यू में जाओ, ये मत सोचो कि भाई से सामने वाला मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है या रूड हो रहा है। ऐसा नहीं होता। वो बस हमारा पर्सपेक्टिव होता है। हर किसी का बोलने का, पूछने का तरीका अलग होता है। ठीक है। तो सिंपली सामने वाला चाहे कितना भी रूड हो, कितना भी तुम पे दबाव बनाने की कोशिश करे, जस्ट टू से तुम बस ये अपने माइंड में रखो कि बस मुझे जज किया जा रहा है कि मैं कैसे टफ सिचुएशन पे रिएक्ट करूंगा। ओके। और दवाई जितनी कड़वी होती है, असर उतना अच्छा ही करती है। तो अगर कोई तुमसे रूड हो रहा है इंटरव्यू में, दैट मीन्स कि डेफिनेटली अगर तुम सेलेक्ट होते हो तो वही पर्सन तुम्हारी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि कोई मुझे डिमीन कर रहा है या डिस्करेज कर रहा है। जस्ट टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। और अगेन ये पॉइंट कि भाई बस यही चेक किया जाता है कि टफ स्पॉट में तुम कैसे बिहेव करोगे। लिटरली मैंने डेवलपर्स को गिव अप करते हुए देखा है। उन्हें उन्हें कोई टफ काम मिलता है, सीधे आ जाते हैं कि ये तो मेरे लेवल से ऊपर का काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी सिचुएशन को मैनेज करना। क्योंकि जब ऐसा होता है तो फिर उस डेवलपर का काम या तो टेक लीड करेगा, या तो तुम्हारा जो डिलीवरी टाइमलाइन है वो डिले हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक होती हैं। और कभी भी से किसी कंपनी में अगर तुम्हें टफ काम मिलता है, तो बी ओपन टू आस्क फॉर हेल्प। इंस्टेड ऑफ डिनाइंग कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, सिंपली बोलो कि आई एम स्टक एट एक्स पॉइंट, आई नीड हेल्प इन वाई। दैट्स इट। सो पूछने का या अपना नजरिया अगर तुम थोड़ा चेंज करोगे, तो ये तुम्हें इंटरव्यूज में भी हेल्प करेगा और तुम्हें तुम्हारी जॉब में भी हेल्प करेगा। तो अगेन, इंटरव्यूज में तुम्हें डिस्करेज करने का कोई मोटिव नहीं होता। सिंपली ये चेक किया जाता है तुम कॉम्पेटिबल हो या नहीं हो, और तुम टफ स्पॉट में कैसे रिएक्ट करोगे। ठीक है। और सिंपली ये भी चेक किया जाता है कि हाउ यू आर एज अ पर्सन। ठीक है। तुम पॉजिटिव हो या नहीं हो, लाइफ को लेके तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या। ओके। बिकॉज सी, कई बार होता है कि हम एक डेवलपर तो बहुत अच्छे होते हैं, बट एज अ पर्सन कभी कभी हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं आती है। और
ये कोई बुरी बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सामने वाले को नहीं पसंद आ रहा तो वो उसकी प्रॉब्लम है, बट हमें अपनी साइड से कोशिश ये करनी है कि हम एटलीस्ट जब इंटरव्यू दे रहे हो तो हम एक पॉजिटिव पर्सन रहें। भले ही मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम हो, ठीक है, भले ही मुझे जॉब की कितनी भी ज़रूरत हो, मुझे अपनी कोई वहाँ मजबूरी नहीं शो करनी है कि भाई मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने लिए ही लाइक से गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि कोई भी बंदा लाइक से किसी नेगेटिव पर्सन के साथ या डिप्रेस्ड पर्सन के साथ काम नहीं करना चाहता। ठीक है, लेट्स मूव टू लाइक से नेक्स्ट सेगमेंट। सो हम कोई भी जो इंटरव्यूज देते हैं उसके बेसिकली कुछ फेजेस होते हैं। जो पहला फेज होता है वो होता है लाइक से इंटरव्यूज शुरू होने के पहले का फेज, ठीक है। जो दूसरा फेज होता है वो होता है जहाँ पे हम इंटरव्यूअर को जानते हैं और वो हमें जानने की लाइक से कोशिश करता है। जो थर्ड फेज होता है वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या फिर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो फेज फोर होता है उसमें कोडिंग राउंड होता है या फिर मशीन कोडिंग राउंड होता है। लाइक से दोनों एकदम डिफरेंट होते हैं। कोडिंग राउंड में कई बार लाइक से सिंपली एल्गोरिदम वगैरह पूछा जाता है कि भाई बस एल्गो लिख दो। और मशीन कोडिंग में तुम्हें एक्चुअली में कोड करवाया जाता है, ठीक है। और जो फेज फोर होता है उसमें सिंपली तुम्हारे पास एक पावर होती है कि अब तुम कोई क्वेश्चन पूछ लो। मैं इन्हीं पांच लाइक से काउंटिंग थोड़ी गलत हो गई है, मैं इन्हीं फाइव फेजेस को आज एक्सप्लेन करूंगा कि हर फेज को हम कैसे टैकल करें और हर फेज में क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं और हम उन चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहला फेज आता है इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले वाला फेज, ठीक है। अभी इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ है। इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले हमें क्या क्या करना है? हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें उन्हें अपने पास रख लेना है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो वेरिफिकेशन करती हैं अगर तुम ऑनलाइन इंटरव्यूज दे रहे हो। वो तुम्हें वेब कैम में बोलती हैं शो करो अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड, सो दैट वो वेरीफाई कर सके कि तुम ही वो पर्सन हो। तो मेक श्योर कि डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास पहले से ही हो। और हमेशा कॉल को 5 या 10 मिनट पहले ज्वाइन करो, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं, अगर 10 बजे कॉल शेड्यूल है तो मैं 10 बजे ही ज्वाइन करूंगा। कई बार लास्ट मिनट का रश हो जाता है, हम जल्दी जल्दी में ज्वाइन करते हैं और फिर स्टार्टिंग के 5 मिनट्स हमें सेटल होने में ही लग जाते हैं। तो ये अवॉइड करो, हमेशा थोड़ा जल्दी ज्वाइन करो। अपने लैपटॉप को फुल्ली चार्ज कर लो और चार्जिंग में लगा लो, सो दैट लास्ट मिनट में तुम चार्जर ना खोजो। और कोशिश करो कि एक एक शांत जगह से तुम इंटरव्यू दो, क्योंकि जब इंटरव्यू चल रहा होगा अगर अगल बगल डिस्टरबेंस होगी तो दैट विल अफेक्ट योर फोकस। ओके। और एक पेन एंड पेपर अपने साथ हमेशा रखो। दिस विल हेल्प यू टू ड्राई रन योर कोड। ओके। और यूज इट विथ कॉशन। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि अभी रिसेंटली मैं इंटरव्यू ले रहा था और एक कैंडिडेट थियोरिटिकल क्वेश्चंस के नोट्स बना रहा था। I was asking him questions like what is closure, define promises, and he was writing those questions. जब मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, then he said कि like से मुझे लिख के एक्सप्लेन करने में ज़्यादा लाइक से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई सेड दिस इज फाइन व्हेन यू आर राइटिंग कोड, बट थियोरिटिकल क्वेश्चन में दिस विल नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। ऐसे इंटरव्यूअर को क्या लाइक से पर्सपेक्टिव बनेगा कि भाई ये इंटरव्यू क्वेश्चंस नोट कर रहा है। तो अगर तुम इस तरह के कुछ कर रहे हो तो इंटरव्यूअर को पहले ही बता दो इंटरव्यू शुरू होने से पहले कि मुझे लिख के चीज़ों को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा इजी होता है, सो दैट एक्सपेक्टेशन क्लियर रहे। अदरवाइज इंटरव्यू के बीच में वो बहुत खराब इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। और अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है तो मेक श्योर कि तुम हेडफोन यूज कर रहे हो टू हैव अ क्लियर ऑडियो। और कैमरा तुम्हारा हमेशा ऑन होना चाहिए, भले ही सामने वाला बोले या ना बोले, क्योंकि इंटरव्यू एक पर्सनल कनेक्ट भी होता है। अगर तुम्हारा कनेक्ट ही नहीं बन पा रहा, तुम्हें उसी के साथ काम करना है। वॉइस ओनली इंटरव्यूज रेयरली लाइक से
सक्सेस होते हैं, क्योंकि वहां पे बस फिर फॉर्मेलिटी ही होती है, एक वॉइस से कैसे कोई लाइक से डील कर सकता है। तो मेक श्योर तुम्हारा कैमरा हमेशा ऑन हो, और इफ पॉसिबल हैव अ बैकअप ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है देन इट इज अ प्रॉब्लम। अब इस फेज वन का मोटिव क्या है, मैंने ये सारी चीजें क्यों बताई, लाइक से आई कैन इजली स्किप दैट, बट इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये कि जब तुम इंटरव्यू दे रहे हो तो तुम्हें और किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े। तुम इंटरव्यू दे रहे हो और तुम्हारी बैटरी खत्म हो गई, अब तुम खोजो चार्जर जल्दी जल्दी। तो इंटरव्यू के टाइम पे तुम बस इंटरव्यू पे फोकस कर सको, ये है फेज वन का मोटिव। तो नेक्स्ट इंटरव्यू में ये सारी चीजें पहले से ही प्रिपेयर करके रखना, सो दैट इंटरव्यू में तुम बस इंटरव्यू के बारे में सोचो, ना कि अगेन कि मेरा चार्जर कहाँ है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू फेज टू, जहां पे हम एक दूसरे को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यूअर तुम्हारे बारे में पूछता है, और तुम इंटरव्यूअर का लाइक से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वो तुम्हें अपना देता है कि वो क्या करता है। तो तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इस इंट्रोडक्शन के टाइम पे कुछ इंटरव्यूअर तुम्हारा रेज्यूमे गो थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो तुम्हारा जो इंटरव्यू है वो कोई टेक्निकल पर्सन लेता है, उसके पास टाइम नहीं होता कि वो तुम्हारा रेज्यूमे बैठ के कभी स्टडी करे। 50% लोग पहले देख लेते हैं, 50% लोग जब तुम इंट्रोडक्शन दे रहे होते हो तब वो तुम्हारा रेज्यूमे देख रहे होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा रेज्यूमे से हट के बताना है। अभी क्या कोई लाइक से कोई भी अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा, लाइक से कंसिडर किए तुम्हारा इंटरव्यू है और तुम्हें बस अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, कोई भी। Yes, sir. I can. हाँ हाँ, गो अहेड। Thank you, sir, for allowing me to introduce myself. My name is Ravi Shankar Kumar, and I have been doing web development since last 1 year. So I have technical knowledge in HTML, CSS, JavaScript, and React. So currently, I am building dynamic projects in React, including e-commerce app and the video streaming app. And I have been figuring out the recent technology, like how can we make our front end practices more better. And yeah, I'm React enthusiast and keep learning on JavaScript tech stack. So that's all. ओके, नाइस, नाइस रवि, फॉर योर इंट्रोडक्शन। सो यू सेड यू हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? Yeah. ठीक है, Yes, sir. और कोई अटेम्प्ट करेगा? Uh, Hello, sir. My name is Neeraj, and हम्म I have 5 year experience in Salesforce related designing system, हम्म LWC, and HTML, CSS. And I हम्म have worked on multiple projects like 360 SMS app and calling system and multiple client related project to handle seamless messaging system in our organization. And thank you. ओके, सो ठीक है गाइस, दो अभी जो देखो जो इंट्रोडक्शन हमें सुनने को मिले वो ठीक थे, दे आर टोटली टेक्निकल। ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो तुमने मुझे बताई ये तुमने अपने रेज्यूमे में लिख रखा है। ठीक है, कितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे तुमने काम किया है, और किस कंपनी में हो, सब तुमने लिख रखा है। ये इंटरव्यूअर देख ही रहा है तुम्हारे रेज्यूमे में। तुम्हें अपना जो इंट्रोडक्शन देना है थोड़ा सा इनफॉर्मल देना है। यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टोरी। कैसी स्टोरी? अ स्टोरी जिसको सुन के ऐसा लगे कि यार किसी इंटरेस्टिंग पर्सन से बात हो रही है। ठीक है, अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर उसके बाद हम चीजें डिस्कस करते हैं कि तुम कैसे इसमें चीजों को ऐड कर सकते हो। तो अभी जैसे मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना हो, तो माय नेम इज राहुल मिश्रा, एंड आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय रानीखेत। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड my graduation in 2010. I opted for computer science because from my school days I had a very keen interest
in programming because my father gave me computer in class 8th. Since then I wanted to, like, say, work as an IT engineer. I didn't know what job a IT engineer do, but I was interested to work on that field. That's why I opted for IT in my college days. And I did my graduate, like, say, I completed my graduation in 2014. After that I worked as an iOS developer. After few years I realized that my passion is in web development. Then I learned React and moved into web development. Since then I am totally into React, and during this time I have explored many React libraries, many JavaScript libraries like Angular, Vue, and I have worked on different frameworks like Electron. So see, this is the kind of introduction that you have to prepare. तुमको वो चीजें नहीं बोलनी कि मैंने इस कंपनी में काम किया, इस प्रोजेक्ट में काम किया। तुमको सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में कि तुमने स्कूलिंग कहाँ से की है, और ग्रेजुएशन तुमने कहाँ से किया है, ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें मोटिवेट करती है, लाइक से सॉफ्टवेयर लाइन में आने के लिए। हर कोई तो नहीं आना चाहता, तुम क्यों आना चाहते हो। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि तुम बहुत बनावटी भी बनोगे तो उसे पता चल जाएगा, ठीक है, कि भाई ये क्या ही, लाइक से, फेक इंट्रोडक्शन दे रहा है। तुम्हें जेन्युइन भी साउंड करना है, और तुम्हें थोड़ा सा कुछ अपने बारे में भी बताना है। रेज्यूमे में जो तुमने लिखा है वो सेकंड फेज में वो तुमसे पूछेगा ही पूछेगा कि अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ। अनटिल एंड अनलेस तुमसे पूछा ना जाए, तुम्हें बोलना नहीं है। ठीक है, तो अगेन, अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से प्रिपेयर करो जिसमें ये रिफ्लेक्ट हो कि तुम क्यों इंटरेस्टेड हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए। ठीक है, पॉइंट वन। पॉइंट टू, तुम्हें ये चीजें बतानी है कि तुमने इंटरव्यू से पहले क्या क्या चीजें की हैं, लाइक तुमने किस टेक स्टैक पे काम किया है। तुम्हें प्रोजेक्ट्स, कंपनीज, ये सब नहीं बतानी है, ठीक है, क्योंकि दोज आर सेकेंडरी थिंग्स। वो तुम्हारे रेज्यूमे में लिखा ही हुआ है, तो डोंट मेंशन दोज थिंग्स अंटिल ही आस्क्स। ओके, यस मनीष। Yeah, hi there. So, हाँ हाँ, my बताओ। question is that I was working on SAP and where I हाँ। was writing programming and all in ABAP language, that is for SAP. हम्म। That, but I want to switch and web dev is the main thing. I'm preparing for that and I'm little bit good also. Uh, हम्म। so how can I give this context? Like, do I need to tell them I was working on SAP and kind of all? How to manage this kind of thing? टोटल एक्सपीरियंस कितना है मनीष? So basically, Bhaiya, I am having 1.5, approx 2 year of experience. In July, I will हम्म। be having 2 years. ठीक है, और वेब डेव में तुम फ्रेशर शो करोगे कि एक्सपीरियंस शो Uh, करोगे? I guess I will show as a experience in web dev. I am thinking of that. तो देखो मनीष, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ। ठीक है, तुम क्या Yeah, कर सकते हो कि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि भाई मैं 1 साल एक्सपीरियंस अपने आप को शो कर सकता हूँ। सी, कोई ये देखने नहीं आ रहा कि तुम ऑफिस में क्या काम करते हो। तुम बोल right. सकते हो कि भाई मैंने 1 साल रिएक्ट पे काम किया है, और कोई भी जो प्रोजेक्ट पे तुम एज अ सैप काम कर रहे हो उसको कन्वर्ट कर दो रिएक्ट में, और जो वो Mm. क्वेश्चन पूछे बस तुम उनके आंसर कर दो। क्योंकि तुम्हारी स्किल से जज होंगी, राइट। अगर तुम 1 साल एक्सपीरियंस के हिसाब से इंटरव्यू क्लियर कर पा रहे हो, तो देयर इज नो हार्म मेंशनिंग कि तुमने 1 साल रिएक्ट पे काम किया है, उससे पहले तुमने सैप में काम किया है, तो ये मेंशन कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पंची बनाना है। अपनी 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 लाइक से अपनी हॉबीज फाइंड आउट कर लो अराउंड दिस, कि क्या चीज तुम्हें मोटिवेट करती है, और उसको अच्छे से फ्रेज आउट कर लो, और फिर अपना इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, और इस इंट्रोडक्शन फेज में तुम्हारे प्रोजेक्ट का वॉक थ्रू होता है। अब यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि तुम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट क्या करता है। ठीक है, तुम्हें अपने इंट्रोडक्शन में प्रोजेक्ट वगैरह को इंक्लूड नहीं करना। आफ्टर दिस यू कैन प्रिपेयर पहले से ही कि तुम्हारा रोल क्या है। ये जो प्रोजेक्ट तुमने बनाया है,
क्या तुमने इसको स्क्रैच से बनाया है? तुम ही इंडिविजुअल डेवलपर हो? तुम्हारा रोल क्या है? ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, कई लोग इसको सही से आंसर ही नहीं करते हैं। मैं जब लोगों से पूछता हूँ तुम्हारा रोल क्या है, तो वो सिंपली अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे काम करता है। तो रोल में तुम्हें बताना है कि तुम्हारा क्या रोल है। तुम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर काम कर रहे हो? तुम पूरा लीड कर रहे हो? तुम्हारा क्या रोल है? तुम सपोर्ट में हो, बग फिक्स कर रहे हो क्या? वो रोल में आता है। देन तुम्हारा डे टू डे वर्क कैसा है, लाइक से तुम्हें किस तरह का काम मिलता है। तुम्हें क्या कंपोनेंट क्रिएट करने को दिए जाते हैं, पीआर रिव्यूज के लिए दी जाती हैं, कोड रिव्यूज, या फिर तुम्हें अपने कलीग की हेल्प करने को दिया जाता है, क्या काम तुमको दिया जाता है। ठीक है। सो दिस, ये फेज में तुमको बतानी होती हैं ये चीजें। इस चीज की प्रिपरेशन पहले से ही करके रखो। ट्रस्ट मी, मैं जितने भी लोगों से पूछता हूँ भाई, एक्सप्लेन योर डे टू डे वर्क, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं कि उनको उनको क्या काम मिलता है, वो क्या काम करते हैं, वो काम ही नहीं बता पाते अपना। तो अगेन, इस चीज की प्रिपरेशन पहले से ही करके रखो, ये क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाला है। और एट द एंड तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपार्ट फ्रॉम डेवलपर वर्क, क्या तुम्हें लाइक से तुम अपने पीएम को रिपोर्ट करते हो, तुम अपने लीड को रिपोर्ट करते हो। डेवलपमेंट के अलावा क्या तुम्हें मैनेजरियल टास्क दिए जाते हैं? क्या तुम इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट करते हो? क्या तुम बैक एंड टीम से कम्युनिकेट करते हो? क्या तुम डिजाइनर से कम्युनिकेट करते हो? ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में तुम बता सकते हो। अब जरूरी नहीं कि वो तुमसे एक ये क्वेश्चंस एक एक करके पूछे। वो तुमसे सिंपली पूछ सकता है कि ओके मनीष, व्हाट इज योर रोल इन दिस करेंट प्रोजेक्ट। तो तुम इसी में इन तीनों चीजों को इंक्लूड करके बता दो, जस्ट टू साउंड कि हाँ भाई, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब अगर तुम सिंपली ये बोलोगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपोनेंट बनाना, तो उसको लगेगा कि यार ये तो लाइक से एक एक स्पेसिफिक काम ही है जो हर कोई करता है। अभी अगर तुम बोलो कि माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू क्रिएट द कंपोनेंट्स, डिस्कस द डिजाइंस विद डिजाइनर, कम्युनिकेट विद बैकएंड टीम फॉर द एपीआई कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स feasibility with my team lead or my product manager। सो ये थोड़ा अच्छा साउंड कर रहा है, इससे लग रहा है कि भाई हाँ, तुम काफी चीजों में इन्वॉल्व हो। ओके। सो इस फेज को इस तरह से लाइक से लीड करो। इंट्रोडक्शन थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लो, प्रोजेक्ट क्या करता है पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से एक्सप्लेन करो। ठीक है। ट्रस्ट मी, यहाँ पे इंटरव्यूअर 10-20% श्योर हो जाता है कि तुम्हारे साथ उसको जाना है या नहीं, तुम किस तरह से बोल रहे हो, सारी चीजें लाइक वो एक एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि भाई ये बंदा कैसा है। तो ये राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक है। अगेन, इस फेज का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि वो तुम्हारे बारे में जान सके। और अगेन, ये तुम्हारी इमेज सेट करता है इंटरव्यूअर के सामने कि तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये फेज है टेक्निकल क्वेश्चन का फेज। ठीक है। यहां पे फिर चीजें थोड़ा टेक्निकल में मूव होने लगती हैं। यस, यस रवि। सर वन क्वेश्चन, दोज हु आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, लाइक उनके लिए क्या होगा? आपने तो ये जो लाइक रोल बताया, लाइक उन्होंने अगर पूरा प्रोजेक्ट्स बताया है तो लाइक उनके लिए थोड़ा सा तो आई थिंक चेंज हो जाएगा चीजें। सो तुम वहां पे ये इंक्लूड कर सकते हो कि तुमने क्या बीटेक किया है, बीसीए किया है, क्या किया है? या बीटेक सर। बीटेक ना, तो बीटेक में तुमने कोई ट्रेनिंग की होगी, इंटर्नशिप की होगी, तुमने या कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, यस सर, हाँ वो किया है ना? मैंने। तो तुमको वो एक्सप्लेन करना है कि तुमने क्या प्रोजेक्ट बनाया। वो तुमसे पूछेंगे तुमने क्या प्रोजेक्ट बनाया, और अकेले बनाया, ग्रुप में बनाया। तो तुम्हारी फिर चीजें वहां शिफ्ट हो जाएंगी सर इंस्टेड आई ऑफ। गॉट इट। ठीक है। सर आपने एक और पॉइंट बोला था कि लाइक हमें प्रोजेक्ट मेंशन नहीं करना है, लाइक जब तक हमसे पूछा ना जाए। तो लाइक हम्म। ये चीज हमें पूछने पे ही बताना है कि लाइक हमने किस प्रोजेक्ट पे काम किया। हाँ, वो तुम्हारे इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं है ना।
दैट इज योर वर्क, जो तुमने रेज्यूमे में लिखा हुआ है कि तुमने कॉलेज में ये प्रोजेक्ट बनाया है। Okay. क्या वो तो देख ही रहा है ना तुम्हारा रेज्यूमे, जब तुम इंट्रोडक्शन दे रहे हो। 50% इंटरव्यूअर उसी टाइम पे तुम्हारा रेज्यूमे चेक करते हैं, 50% पहले से ही देख के आते हैं। अब यू कांट गेस कि कौन से 50% वाला तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है। ठीक है, ओके। सो ये जो टेक्निकल क्वेश्चन वाला राउंड होता है, इसमें सिंपली इंटरव्यूअर तुमसे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, अब उन क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना है, कई लोगों को जवाब आता होता है बट वो दे नहीं पाते, और कई लोगों का डायलेमा रहता है कि यार व्हाट इफ मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस फेज में मैं वही सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जिस तरह से जब तुम किसी भी वेबसाइट में कोई बटन पे क्लिक करते हो, तो इंटरनली क्या होता है, तुम्हारा माउस सिग्नल भेजता है तुम्हारे कंप्यूटर को कि भाई कोऑर्डिनेट ये है, इस पोजीशन पे मैंने क्लिक किया है, अंदर कितनी सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, फिर वो क्लिक एक्शन होता है। तो तुम्हें आंसर करने से पहले जो इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है, वो सुनना है, उसको समझना है, सोचना है, और काउंटर क्वेश्चन करना है। अगर तुम्हें लगता है कि ये कुछ और बोल रहा है, मैं कुछ और सुन रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें श्योरिटी लेनी है कि डिड यू मीन दिस, या सॉरी कैन यू प्लीज रिपीट। तुम्हें क्वेश्चन की पूरी क्लैरिटी लेनी है, और फिर उसके बाद आंसर करना है। सुनते ही तुम्हें नहीं लाइक से दौड़ पड़ना है आंसर देने, क्योंकि माइट भी वो कुछ और पूछना चाह रहा हो, कुछ और जानना चाह रहा हो, बट तुम कुछ और बता रहे हो। तो यहाँ पे इस चीज का जरूर ध्यान देना कि कोई भी क्वेश्चन पूछे, हैव अ पॉज फॉर 2-3 सेकेंड्स, उसमें सारी चीजों को प्रोसेस करो और फिर आंसर दो। नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली आंसर व्हाट इज आस्क्ड। जो तुमसे पूछा गया है उसी चीज का आंसर दो। ठीक है, अभी मैं सभी सभी लाइक से एक्सपीरियंस पर्सन है, और मोस्टली वेब डेव में काम कर रहे हैं। अभी अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज अ वेरिएबल, तो कैसे आंसर करोगे, कोई भी डिफाइन कर सकता है व्हाट इज अ वेरिएबल। Variable is basically a named memory location. हम्म, ठीक है, और कोई। So basically, variable is something which holds the value of some particular thing. ठीक है, तो ये जो डेफिनेशंस थी, दिस इज लाइक से as per what question has been asked. Just to answer this, variable is a named location storage whose value can be manipulated during the execution of a program. This is the definition of a variable. अभी कई लोग इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि वेरिएबल क्या है, वो ये बताने लगते हैं वेरिएबल कैसे काम करता है, लाइक से कि वेरिएबल में हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल सकते हैं। सो इस तरह की चीजें इंटरव्यूअर को इरिटेट करती हैं। अभी तुम खुद को इंटरव्यूअर की जगह रख के देखो, या इंटरव्यूअर की जगह ही नहीं, लाइक से तुम ये सोचो, अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई है या कोई स्कूल का बच्चा तुमसे कुछ झूठ बोलने की कोशिश करता है या तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, तुम्हें इजीली पता चल जाता है कि भाई ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। सेम गोज विद इंटरव्यूअर, जहां पे तुमने सोचा, तुमने स्मार्ट बनने की कोशिश की, सामने वालों को सीधे पता लग जाता है कि भाई ये क्या गोली दे रहा है मुझे। ठीक है, तो हमेशा उसी चीज का आंसर दो जो पूछा गया है। अगर तुमको नहीं आता तो सिंपली से कि सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, इसके बारे में मैं भी थोड़ी देर में बात करूंगा। एंड अगेन, जो भी चीज तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको तुम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की रियल लाइफ में कैसा होता है, और फिर कोड में। इससे इंटरव्यूअर को ये लाइक से फीडबैक जाएगा कि हाँ, सामने वाले के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाला तुमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है, ठीक है, दैट डजंट मीन
कि वो तुम्हें डिमीन कर रहा है या तुम पे शक कर रहा है। ये चीज मैंने शार्क टैंक में बहुत ऑब्जर्व की। मैंने कई बार देखा कि यार ये जो जजेस हैं ये कंटेस्टेंट से बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स बताओ, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। मैंने रियलाइज किया कि जितने भी फाउंडर्स थे, सीईओज आए थे, बहुत ही कामली जवाब दे रहे थे। तो सामने वाले का काम है क्वेश्चन पूछना। अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कैसे पता चलेगा तुमको आता है कि नहीं आता। तो सामने वाला जितने भी काउंटर क्वेश्चंस करे, तुम्हें कामली जवाब देना है, तुम्हें ऑफेंड नहीं होना। यस यस केडी। हाय सर। तो एक्चुअली हम्म मेरा एक इशू था, लाइक मैंने एक इंटरव्यू दिया था, तो आप जैसे बता रहे थे कि हमको अगर कुछ भी बताना होता है तो हम थोड़ा सा पॉज लेके बोल सकते हैं। हम्म So recently, I did face a problem where I was giving him whatever he asked, I was giving him the solution, but हम्म for that I did waited for like 2 or 3 seconds. हम्म तो वो पूरा मॉक इंटरव्यू ही था, बट एट द एंड लाइक व्हेन द फीडबैक वाज गिवन, तो ही सेड कि तुम जो हो मतलब इंटरव्यू का क्योंकि तुम ज्यादा टाइम ले रही हो बताने में, तो इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट हो सकता है, लाइक ही कैन थिंक कि तुम उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ही कंपेयर्ड इट विथ मी गिविंग माई इंट्रोडक्शन एंड मी गिविंग द सोल्यूशन टू वॉट एवर क्वेश्चन ही आस्क्ड। तो वो एक नेगेटिव वो दिख गया, हम्म मतलब मेरा एक कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, या शायद मैं चीजों को बहुत लेट से समझ के उनको रिप्लाई दे पा रही हूँ। तो हाउ कैन आई इम्प्रूव दिस पार्ट, या कैसे मैं इसको थोड़ा और बेटर तरीके से अप्रोच कर सकती हूँ? डेफिनेटली। सो देखो, वेरी गुड क्वेश्चन। तो अभी देखो, अभी अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, इंटरव्यूअर सपोज तुमसे कुछ पूछता है व्हाट इज एन एप्पल। अभी तुमने 3 सेकंड का पॉज लिया, उसके बाद बोलती हो एप्पल इज अ ड्रैगन, एप्पल इज अ मूवी। तो हम्म। सामने वाले को यही लगेगा ना कि लाइक से यू आर वेस्टिंग टाइम। हाँ, अभी यस। अगर अगर हाँ, तुम सीधे बोलो एप्पल इज अ फ्रूट, तो एवरीथिंग गोज अवे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएगा। सो हाँ, हाँ, इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि तुम आंसर क्या कर रही हो। ठीक है, अगर yes. उसने कोई क्वेश्चन पूछा है, तुम श्योर हो कि तुमको आता है, यू जस्ट नीड टाइम टू रीफ्रेज इट, टेक योर टाइम। हाँ, एक्चुअली लाइक आई नीड जस्ट बिकॉज आई ट्राई टू पिक द करेक्ट वर्ड्स और थोड़ा एक्यूरेट हो, बस इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले रही होती हूँ तब, बट वो हाँ गलत तो तरीके से दिख जाता है तो। नहीं नहीं, इट्स कंप्लीटली फाइन अगर तुम सही आंसर कर रही हो, दिस इज कंप्लीटली फाइन। अनदर थिंग यू कैन डू, अपने साइड में पानी की बोतल रख लो। जब भी तुमको लगे कि हाँ भाई पॉज चाहिए, पानी की बोतल उठाओ, एक सिप मारो, मिल गया टाइम तुमको। हाँ, यस सर। ठीक है। करेक्ट। तो सभी के लिए, अगर तुम सही आंसर कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, कितना भी पॉज ले लो, दैट डजेंट, मतलब वो आंसर सुनने के बाद इंटरव्यूअर के दिमाग में आएगा वाह। ठीक है, बट मेक श्योर कि तुम सही ही जवाब दो। अदरवाइज पॉज लेने के बाद बोल दो सॉरी आई डोंट नो, दैट्स इट। हाँ, थैंक यू सर। ओके। सर लाइक पानी पीने के लिए हमें परमिशन लेना चाहिए या फिर लाइक ऐसे पी लेना चाहिए, वो सही रहेगा? इट कंप्लीटली डिपेंड्स यार। देखो, uh, तुम्हें आइडिया लग जाएगा जब भी तुम इंटरव्यू दे रहे होगे ना कि क्या कंफर्ट लेवल है, इंटरव्यूअर कौन है। और तुम स्टार्टिंग में ही बोल सकते हो कि भाई डिहाइड्रेशन है, गर्मी है, पानी की बोतल रखी है बगल में, और क्या मैं पानी बीच में पी सकता हूँ कि नहीं। मतलब वो तुम्हें फील हो जाएगा जब तुम इंटरव्यू दे रहे होगे ना, तो तुम्हें आराम से वो फील हो जाएगा। और कोई ऑफेंड नहीं होता। अभी जैसे तुम मुझसे पूछ रहे हो, ये मैंने पानी की बोतल उठाई और, हाँ मनीष, तो कोई दिक्कत नहीं, इट्स कंप्लीटली फ्लो में। ठीक है, तुम कोई भी काम जब फ्लो में करते हो ना, तो कभी भी वो बुरा नहीं लगता। ठीक है, अब अगर तुम बहुत ही वियर्ड एक्ट करोगे, ठीक है, जैसे तुम एकदम नर्वस हो, घबरा रहे हो, उसने क्वेश्चन पूछा, तुम इधर उधर देखे, फिर पानी ऐसे ऐसे पी रहे हो, तो उसको लगेगा ना कि यार कुछ तो गड़बड़ है। बट यस कामली यस, आई उठाओ। गॉट इट सर। आई मीन अगर वो डायरेक्ट उठा के पी लेते हैं तो फिर लाइक वो चीज, अदरवाइज वो लगेगा कि प्लान है, अगर मैं बिल्कुल वो करके पूछ नहीं नहीं, तो तुम इस तरह से बैठो जैसे मैं बैठा हूं ना, ये अपने हाथ में पानी की बोतल ऐसे पकड़ लो, ऐसे बैठ जाओ। रहा हूँ। सर ठीक हम है, कैंप कैंप पे नहीं है सर। अच्छा कैम पे नहीं हूँ, सॉरी। रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, बट लाइक से तुम बॉटल ना अपने हाथ में रख के
पकड़ सकते हो दोनों हाथों से, कैमरे में दिखा के बगल में रख सकते हो पहले से ही, इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही। और इंटरव्यू के टाइम पे तुम्हें फील हो जाएगा भाई कि मैं पूछूं या चुपचाप पी लूं। वो कंप्लीटली, कई लोग अलाउ करते हैं, कई लोग ऑफेंड होते हैं, वो तुम्हें पता लग जाएगा। और पॉज की लाइक से इतनी टेंशन मत लो। वो तभी दिक्कत होती है जब तुम पॉज लेने के बाद गलत चीजें एक्सप्लेन करते हो। गलत चीजें भी एक्सेप्टेबल होती हैं अगर तुम एक वैलिड कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे होते हो। तो मेरे हिसाब से तो गैप या पॉज इज अ गुड थिंग। हमको लगता है कि हम पॉज ले रहे हैं। मैंने कितने यार लाइक से यूट्यूब वीडियोस में देखा हुआ है, लोग बोलते हैं कि अपने नेक्स्ट सेंटेंस के बीच में 3 सेकंड का पॉज लो, ठीक है, इससे सामने वाले का अटेंशन बना रहता है। तो तुम उसी तरह से चीजों को ड्राइव करो ना। अब अगर इंटरव्यू शुरू हो रहा है, तुम सारी चीजें जल्दी जल्दी बता रहे हो और कुछ जगह तुम रुक जा रहे हो, तो फिर वो ऑड लग जाएगा। तुम हर चीज आराम आराम से बताओ, उसको लगेगा सामने वाला ऐसा ही है। तो ये चीज तुम्हें प्रैक्टिस से आ जाएगी। इन शॉर्ट, कोई क्वेश्चन पूछता है, टाइम लेना इज कंप्लीटली फाइन। यू कैन इन्फॉर्म हिम ऑल्सो कि गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी रीफ्रेज इट। ये पर्सनली मेरे साथ होता है कि किसी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अब मैं मुझे लगा यार ये बहुत इजी है, चलो बता देता हूँ, बताया, बट भूल गया। फिर मैं बोलता हूँ गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी रीफ्रेज इट। दैट्स इट। बी हॉनेस्ट, ठीक है। तुम अगर ईमानदार हो, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। जहां पे इंटेंशन खराब होता है वहां पे फिर चीजें खराब होती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड सेइंग रैंडम थिंग्स। ये लिटरली मेरे साथ होता है। मैं बच्चों से पूछता हूँ एक्स चीज, वो बताते हैं वाई चीज, उनको भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, बट वो एग्री ही नहीं करते, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज है जो उनको नहीं आती है। तो अगर कोई चीज नहीं आती है तो सॉरी, आई डोंट नो, इट्स ओके टू से नो। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस एरिया इज लिटिल बिट ग्रे टू मी, डिडंट गेट चांस टू वर्क ऑन। दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन से, ठीक है। और नेक्स्ट, इंटरव्यूअर कई बार ये एक्सपेक्ट करता है कि तुम नो बोलो, ठीक है। क्यों? हर किसी को सब कुछ नहीं आता, या फिर ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको सब कुछ आता हो। अगर मुझे सब कुछ आता तो मैं ये सेशन नहीं कर रहा होता। माइट बी मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती या मैं कहीं कुछ कर रहा होता। अगर इंटरव्यूअर को भी सब कुछ आता तो वो बैठ के इंटरव्यू ना ले रहा होता, वो भी कहीं कुछ अपना कर रहा होता, ठीक है। और तुमको अगर सब कुछ आता तो तुम इंटरव्यू ना दे रहे होते। तो हमेशा ये चीज जान लो कि हम कभी भी, हमको सब कुछ नहीं आ सकता। अगर कोई चीज नहीं आती, सिंपली एक्सेप्ट इट कि भाई हाँ नहीं काम किया मैंने, और मूव ऑन। अभी ये चीज बेसिक चीज में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अभी अगर कोई पूछे व्हाट इज वेरिएबल, अगर वहां पे बोलो आई डोंट नो, तब वो बुरा है, ठीक है। अब अगर कोई पूछे वेरिएबल्स रजिस्टर्स में सेव होते हैं, कैपेसिटर में सेव होते हैं, कहाँ सेव होते हैं, इसमें तुम बोल सकते हो कि सॉरी, मैंने मैंने इतना डिटेल में नहीं देखा, बट आई विल डेफिनेटली चेक इट। तो कंप्लीटली डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन है और क्या डिफिकल्टी लेवल है। यू कैन क्लियरली से आई डोंट नो या आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। एंड अगेन, इस फेज का जो मोटिव होता है, सिंपली ये चेक करना कि तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कैसी है। और इस फेज में 50 to 60% डिसाइड हो चुका होता है कि तुम्हारे साथ जाना है कि नहीं जाना है। अगर जाना होगा तो ही विल जज यू ऑन कोडिंग राउंड, अदरवाइज एक दो क्वेश्चन पूछ के ही विल रैप द राउंड, ठीक है। तो अगेन टेक दिस राउंड वेरी सीरियसली। अगेन ये वही है कि लाइक से इंटरव्यूअर ने जज कर लिया है कि क्या करना है। एंड ये जो चीजें बता रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस, और मेरे जो कलीग्स हैं उनके इंटरव्यूज एक्सपीरियंसेस से।
क्योंकि कई बार इंटरव्यूज जनरली हम डिस्कस ही करते हैं कि भाई कैसे लिया, कैसा कैंडिडेट था, और कई बार बगल में ही बैठ के इंटरव्यू चल रहा होता है तो पता चल जाता है कि भाई ये बंदा क्या पूछ रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो चीजें एविडेंट होती हैं। अब आते हैं मशीन कोडिंग राउंड पे, जो कि होता है हमारा कोडिंग राउंड। इस राउंड में तुमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले जितने क्वेश्चंस हैं सब क्लियर आउट कर लो, रिक्वायरमेंट क्लियर कर लो, उसके बाद ही अटेम्प्ट करो। यहाँ पे यू आर फ्री टू यूज पेन एंड पेपर, जो भी करना है करो। इस राउंड में बस तुम्हें आउटपुट सही लाना होता है, ठीक है। अगर फ्रंट एंड का क्वेश्चन है तो जो बोला है वो करना होगा, कोडिंग का क्वेश्चन है तो अगेन आउटपुट लाना पड़ेगा। थिंक अबाउट द एज केसेस और डिस्कस करो। कई बार होता है कि हम एज केस इंप्लीमेंट करने लगते हैं बट वो करना ही नहीं होता। अगर किसी ने तुमको बोला है 2 नंबर को ऐड करो, तो अब तुम इसमें पूछ सकते हो कि भाई नेगेटिव में नंबर्स हैं होंगे या नहीं होंगे, नंबर्स कितने बड़े हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस, सो दैट तुम्हारा जो सेट ऑफ वो एरिया हो वो कम हो जाए। तुम वही चीज करो जो एक्सपेक्टेड हो। तुम्हारा और इंटरव्यूअर का जो फ्रेम ऑफ माइंड है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो एक ही हो। कहीं ऐसा ना हो तुम कुछ और सोच रहे हो और सामने वाला कुछ और सोच रहा हो। ये मेरे साथ कई बार हुआ है। इंटरव्यूअर ने मुझे क्वेश्चन दिया और मैंने कुछ और समझ लिया, मैंने वो सोच के कर दिया, एट द एंड उसने बोला नहीं ये तो करना ही नहीं था। सो वो थोड़ा सा बैड इंप्रेशन डालता है। एंड नेक्स्ट थिंग, हम कई बार ना ये सोचने लगते हैं कि भाई मैं तो बेस्ट पॉसिबल वे में करूंगा। मैंने भी कई बार ये गलती की है कि कॉम्प्लेक्स तरीका चूज कर लिया किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और फंस गए बीच में। तो वो थोड़ा सा फिर अपने अगेंस्ट में चला जाता है। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन मिले, जितने खराब तरीके से तुम उसको सॉल्व कर सकते हो कर दो, ठीक है। तुम्हारा गोल क्लियर हो गया, उसने जो बोला तुमने करके दे दिया। अब तुम्हारे पास टाइम है उसको ऑप्टिमाइज करने का। अगर तुम ऑप्टिमाइज कर पाए तो अच्छा, अदरवाइज इतना टाइम ही नहीं रहता कि चीजें डिस्कस हो। उसके पास 10 और चीजें होती हैं तुमसे पूछने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही तुमने गिवन इनपुट पे आउटपुट दे दिया, उसने भी राहत की सांस ली कि चलो भाई आउटपुट तो आया और तुम्हारा काम भी हो गया। अभी अगर वो बोले तो टाइम लगाओ ऑप्टिमाइज करने पे, बट अनटिल एंड अनलेस कोई पूछे ना, ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन तभी करना है जब तुमने मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। क्योंकि ऐसा ऐसा ऐसे सोचो, अगर 10 इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, 10 लोगों से सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब उसमें से क्राइटेरिया बनेगा कि 10 में से कितने हैं जिन्होंने एक्सपेक्टेड आउटपुट निकाला। मान लो 10 में से 3 ही हैं जिन्होंने आउटपुट निकाला, कितने ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश की। लाइक से अभी कोशिश की बात हो रही है तो एटलीस्ट तुम्हारा उसमें तो आ गया। अब माइट भी जिसने ऑप्टिमाइज कर दिया उसकी ज्वाइनिंग डेट बहुत बाद में हो, पैकेज बहुत ज्यादा मांग रहा हो, तो तुम्हें चांस मिल सकता है। बट अगर तुम डायरेक्टली ऑप्टिमाइज में जाओगे, सॉल्व भी नहीं हुआ, तो तुम तो फिर 7 में ही क्लियर हो गए ना कि भाई इसने तो आउटपुट ही नहीं निकाला। तो ऑलवेज जो भी फास्टर वे है उसमें सॉल्व कर लो प्रॉब्लम को। और आजकल ये चीज कंप्लीटली फाइन है। अगर तुम्हें सिंटेक्स सर्च करना है तो तुम गूगल वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अगर सिंटेक्स याद नहीं आ रहा सिंपली बोल दो कि भाई आई नीड टू गूगल इट, इट्स कंप्लीटली फाइन। एटलीस्ट मैंने जितने इंटरव्यूज देखे हैं उसमें कोई ऑफेंड नहीं होता, सब गूगल अलाउ कर देते हैं। और मैंने भी कई बार सामने वाले से पूछा है कैन आई गूगल इट, तो लोग ये कंप्लीटली फाइन है, ठीक है। क्योंकि हर कोई सब कुछ याद ही नहीं रख सकता, तुम बस सॉल्यूशन गूगल नहीं कर सकते। अभी अगर तुम्हें स्लाइस स्प्लाइस का सिंटैक्स याद नहीं आ रहा तो सिंपली बोल दो कि कैन आई गूगल दी सिंटैक्स ऑफ स्प्लाइस, इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। एंड अगेन फोकस ऑन द व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट जो तुमको करनी है। वंस रिक्वायरमेंट इज मेट, ओनली देन ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट। अब इस फेज के बाद इसका एक सब फेज होता है जहां पे तुम जीरो से हीरो बन सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में होता है। जैसे ही मशीन राउंड खत्म होता है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है या फिर नेक्स्ट राउंड में तुमसे पूछा जाता है व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज।
ठीक है। तो इस राउंड को तुम पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हो अपने लेवल के हिसाब से, ठीक है, कि तुम 1 साल एक्सपीरियंस है, 2 साल, 3 साल, उस हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कि बिगेस्ट चैलेंज क्या हो सकता है या तुम्हारे सामने क्या आया, वो तुम प्रिपेयर कर लो। इस क्वेश्चन में तुम उसे एक्सप्लेन कर दो कि भाई ये चैलेंज आया था। नेक्स्ट वो तुमसे पूछेगा कि तुमने सॉल्व कैसे किया। इसमें ये चेक किया जाता है कि अगर कोई रोड ब्लॉकर आता है तो तुम कैसे उसको डील करते हो, और तुमने अब तक कितने हार्डेस्ट लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि तुम कैसे इन क्वेश्चंस को कितने क्वालिटी के साथ आंसर कर पाते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्या काम है जिस पे तुम्हें बहुत ही प्राउड है, या ऐसी कौन सी ऐप है जो जो तुम्हें लगता है तुमने बहुत अच्छे से बनाई है। तो फिर उसके बारे में तुम पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हो। ये क्वेश्चन तुमसे पूछे ही जाने हैं, ठीक है। और एंड अगेन मोटिव ऑफ फेज 4, सिंपली ये चेक करना कि तुम कोड लिख पा रहे हो या नहीं। और ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन हो जाता है जो एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है डेवलपर्स की काम करवाने के लिए। इस राउंड में बस ये भी चेक किया जाता है कि सामने वाला कीबोर्ड पे उंगलियां चला पा रहा है कि नहीं, उसे कुछ आइडिया है कि नहीं क्या हो रहा है। कई लोग अगर अगर लाइक से बटन बनानी होती है तो कुछ मतलब लाइक से बटन टैग भी नहीं लिख पाते हैं, बी भी नहीं लिख पाते हैं, एंगल ब्रैकेट भी नहीं बना पाते हैं, तो वो सीधे क्लियरली आउट है। अभी अगर डीएसए का भी कोई क्वेश्चन तुमको दिया जा रहा है तो तुम लूप वगैरह चला पा रहे हो कि नहीं चला पा रहे हो, वेरिएबल्स बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, एटलीस्ट वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एंड नेक्स्ट, कि तुम किसी प्रॉब्लम में कैसे प्रोसीड करते हो, पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो, डिस्कस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कितना तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें इस टीम के साथ ही काम करना है। तुम्हें अकेले नहीं काम करना कि तुम्हें काम दे दिया जाओ वहां जाके बैठ के करो। अभी मैं अपने एक्सपीरियंसेस में बताऊंगा कि कैसे इन सब गलतियों की वजह से मेरा रिजेक्शन हुआ, ठीक है। एंड अगेन फेज 5, दिस इज द मोस्ट लाइक से इम्पॉर्टेंट राउंड, जहां पे सारा कंट्रोल तुम्हारे पास है। इंटरव्यू अब हो चुका है और तुमसे पूछा जाता है कि लाइक से तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है कि नहीं पूछना, लाइक से डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, कई लोग अगेन जो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा, कई लोग इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, या सैटरडे संडे काम करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि यार तुम एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहते। इस तरह के क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है। नेक्स्ट, रोल रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछो। तुम्हें पता है कि तुम किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, तुमसे फ्रंट एंड का ही काम करवाया जाएगा, तो तुम्हें रोल रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। और पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। पर्सनल क्वेश्चंस लाइक कि हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दिस कंपनी, और लाइक से तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है इस कंपनी में। अभी देखो, हर कंपनी से गुड और बैड साइड होते हैं, ठीक है। तो अब मान लो वो बंदा कंपनी से बहुत ही दुखी है, ठीक है, तो माइंड में तुम्हें गंदा सुनने को मिले, उसके बेसिस पे तुम अपना जजमेंट बना लो। बट जब भी कंपनी बहुत अच्छी हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें नहीं पूछने हैं। तुम्हें पूछना क्या है, टेक स्टैक। तुम फ्रंट एंड के लिए तो जा रहे हो, बट टेक स्टैक क्या है, माइट बी रिएक्ट के वो न्यूअर वर्जन पे हो या ओल्डर वर्जन पे हो। तो वो सारी चीजें कि भाई तुम एक्चुअली में काम करोगे क्या, किस चीज पे काम करोगे, वो पूछ सकते हो। प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई मेरी जो हायरिंग हो रही है वो इस प्रोडक्ट के लिए हो रही है, काम कैसे करता है, मैंने चेक किया है, मुझे ये समझ में नहीं आया। अभी तुम पढ़ के जाना कि ये प्रोडक्ट क्या करता है, सो दैट तुम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सको। ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है और तुमने पूछ लिया। कई बार सामने वाला क्रॉस क्वेश्चन कर लेता है कि अच्छा बताओ ये कैसे चलता है, तो तुम फंस जाओगे। एंड लास्ट पॉइंट इस, अगर सामने वाला पूछ रहा है डू यू हैव एनी क्वेश्चन, अवॉइड सेइंग कि सॉरी आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आई एम गुड। इससे बैक ऑफ द माइंड यही जाता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, या यू डोंट केयर अबाउट दिस रोल। मेक श्योर कि तुम
एक क्वेश्चन तो पूछ ही लो, एटलीस्ट टेक स्टैक का तो पूछ ही लो, एटलीस्ट ये तो साउंड ना हो कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है। और अभी मैं थोड़े अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर देता हूँ, लाइक से बैड वंस, जहाँ पे मैं रिजेक्ट हुआ था। अभी ये था मेरा iOS का इंटरव्यू, और मैं कंपनी स्विच करना चाह रहा था। अब इस इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि मुझे लगता था कि मुझे बहुत चीज़ें आती हैं, 1.5 साल मैंने काम कर लिया था। मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे अभी भी क्वेश्चन याद है, उसने मुझसे पूछा था डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक रेफरेंसेस, और मैं यूज करता था बट मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये होते क्या है, और मैं नहीं बता पाया। और लिटरली उसने मुझे फोन पे ही स्कोल्ड किया कि भाई तुम इंटरव्यू दे रहे हो, एटलीस्ट प्रिपेयर होके आया करो और कुछ पढ़ लिया करो। तो ये मेरा बहुत ही बैड इंटरव्यू था। उसके बाद फिर मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की कि भाई जो काम हम करते हैं और इंटरव्यू जब हम देते हैं तो बहुत अलग चीज़ हो जाती है। हम डेली एक काम करते हैं बट हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो अपने को जो भी काम हम करते हैं उसको समझना चाहिए कि भाई ये चीज़ें चल कैसी रही हैं। अभी ये एंगुलर का इंटरव्यू मेरा बहुत खराब हुआ था। मैं स्विच कर रहा था वेब डेवलपमेंट रोल में, और मैं कंफर्टेबल था जावास्क्रिप्ट में। एंगुलर का इंटरव्यू था, लिटरली मैं इतना नर्वस था। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं एकदम ब्लैंक, मुझे कुछ भी नहीं आता था, और मैंने सीधे लाइक से अपना सिस्टम बंद कर दिया, फ्लैप डाउन कर दिया, इतना ज़्यादा मैं नर्वस था। ठीक है। और ये एक मीशो का इंटरव्यू था, यहाँ पे इस बंदे ने मुझसे टिक टैक टो बनवाया था। अभी टिक टैक टो मैंने पूरा बना दिया, यूआई वगैरह सब बन गया, गेम वेम सब चल रहा था। जो विन कंडीशन थी वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं सोच रहा था कि इसे मैं बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में करूंगा, डायनेमिक विन कंडीशन फाइंड करूंगा, और मैं वहां फंस गया। और फिर उसके बाद उसने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, बोला ओके आई एम डन। तो यहाँ पे फिर वो चीज़ थी कि भाई हमेशा एटलीस्ट जो पूछा जाए वो कर दो, फिर ऑप्टिमाइज बाद में करो। और ये मेरा एक फ्रंट एंड इंटरव्यू का और लाइक से इंटरव्यू था, जहां पे मुझसे प्रॉमिस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे मैंने क्या लाइक से क्या गलती कर दी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसने मुझसे जो पूछा वो छोड़ के मैंने कुछ और कर दिया। और जब इंटरव्यू खत्म हो रहा था तो मैंने ओवर कॉन्फिडेंटली बोला कि अगर टाइम होता तो मैं ये कर देता, या टाइम दो मैं कर दूंगा। तो उसने बोला ठीक है कर दो। तो उसने माइंड तो पहले ही बना लिया था कि मुझे सेलेक्ट नहीं करना। मैंने फिर एक्स्ट्रा टाइम लगा के किया बट फिर कुछ फायदा हुआ नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिजेक्टेड था। और अगेन ये फ्रंट एंड इंटरव्यू मैंने एक रिमोट कंपनी के लिए दिया था। उसमें मैंने क्या गलती की, उसने मुझको टू डू ऐप बनाने को बोला। आई वॉज लाइक से कि भाई टू डू ऐप तो मैं आंख बंद करके बना दूं, और लिटरली मैंने वही किया। मैंने एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, सिंपली 1 घंटे बस मैं पागलों की तरह कोड लिखता रहा, टू डू ऐप बना दी। मैं बहुत श्योर था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा बट आई गॉट रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि मैंने कोई कम्युनिकेशन ही नहीं किया, मैं बस लगा रहा। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मैंने इसलिए शेयर किए कि ये सब कहीं ना कहीं तुमको हेल्प करेंगे कि तुम ये सारी चीजें ना करो। जैसे कि अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो बेसिक चीजें पढ़ के जाओ, एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चन में तो तुम फेल ना हो। और नर्वस हर कोई होता है अपनी लाइफ में, पहले दूसरे तीसरे इंटरव्यू में, इट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है। इट्स पार्ट ऑफ लाइक से ह्यूमन नेचर, हर कोई नर्वस होता है। तो अलग से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक दो इंटरव्यू खराब होंगे, तीसरा चौथा अच्छा जाएगा। और अगेन मिनिमम चीज पहले पूरी कर दो, ऑप्टिमाइजेशन पे बाद में जाओ। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको सुनो, और कोडिंग राउंड में डिस्कस करो। अकेले कोड नहीं करना, हर चीज डिस्कस करके करनी है। ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे मेरे कुछ फाइनल थॉट्स अबाउट द इंटरव्यूज। इंटरव्यूज को तुम इस तरह से देखो, जो सोल्जर्स होते हैं बहुत प्रिपरेशन करते हैं वॉर की, बट जब वो बैटल फील्ड में होते हैं तो बुलेट कहीं से भी आके लग सकती है। तुम ये कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बुलेट कहाँ से आएगी। ठीक है। तो सेम गोज फॉर इंटरव्यूज, क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं। तुम कभी भी
सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये अपने माइंड से निकाल दो कि तुम सब कुछ आंसर कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। हमेशा कुछ ऐसा आ जाएगा जो तुम्हें नहीं आता हो, तुम्हें बस कामली बोलना है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, दिस एरिया इज लिटिल बिट ग्रे टू मी, दैट्स इट, एंड मूव ऑन। ज्यादा से ज्यादा तुम बस उस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, और अगर तुम कुछ भी बोलोगे तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गए, तो इससे अच्छा मना कर दो। एंड अगेन, देयर इज ऑलवेज समवन बेटर देन यू। कई लोग सोच लेते हैं कि उनको सब कुछ आता है। ठीक है, और यही एक मिस्टेक होती है। किसी मतलब तुम्हें कभी भी सब कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर ये सोच के जाओगे इंटरव्यू में तो लाइक से अगेन नहीं काम बनने वाला, क्योंकि वो तुमसे कुछ पूछेगा, तुम मानने को तैयार ही नहीं होगे कि तुमको आता नहीं है, एंड देन फिर अगेन फालतू की डिस्कशन होगी एंड तुम्हारा ही लॉस होगा। और दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये देखो, ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है, मेरे कलीग्स के साथ भी हुआ है। मैंने देखा है कि सामने वाला बंदा या बगल वाला बंदा इंटरव्यू लेके आया, फीडबैक दे रहा है कि बंदा तो अच्छा है लेकिन एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो उसमें क्लियरली नो होता है। ठीक है, कोई भी ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करना चाहता जिसका एटीट्यूड अच्छा ना हो। अब ये एटीट्यूड क्या होता है कि तुम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अगर मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ तो तुम कितने ऑफेंड हो रहे हो, और अगर मैं तुमसे कोई छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब बहुत इजी, तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। क्या तुम ये सोच रहे हो कि कैसे फुद्दू क्वेश्चन पूछ रहा है, या तुम अपने आप को बहुत बड़ा आंक रहे हो। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं एज अ पर्सन कैसा है, क्योंकि तुम काम उसी के साथ करोगे। अगर तुम उसी के सामने ज्यादा लाइक से ओवर कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें लाइक से तुम्हारे अगेंस्ट में जाती हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस ना दिखाओ। कई इंटरव्यूज में ऐसे लेता हूँ कि बंदे आते हैं और थोड़ा सा लाइक से एडिशनली चीजों को, मतलब हर चीज में ज्यादा एक्स्ट्रा बोलते हैं, वो सब करते हैं, बट मैं फिर भी उनको आगे मौका दे देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ों को फिर बाद में समझते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। जब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई जो चीज़ नहीं आ रही है मना कर दो, तो वो इजिली मना करके आगे बढ़ जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं वो तब भी नहीं मानते, तो फिर वहां पे सीधे रिजेक्शन होता है। ठीक है, तो अगेन, अगर इंटरव्यू दे रहे हो दैट मीन्स यू आर अ सीकर, तुम आस्क कर रहे हो कोई चीज, तो तुम्हें थोड़ा सा पोलाइट होना ही पड़ेगा। ठीक है, भले ही सिलेक्शन के बाद तुम कुछ भी करो। ठीक है, एंड अगेन यू कैन नॉट क्लियर ऑल इंटरव्यूज, ये लाइक से ये तुमको हमेशा याद रखना है। हम नर्वस कब होते हैं, ये मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब हम रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, मेरा 2 साल पहले ले ऑफ हुआ था, तो मुझे चीजें आती थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि लाइक से मुझे फिर से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी थी, बट मुझे वही फाइनेंशियल जो चीज हो जाती है कि यार मुझे पैसे चाहिए, और इंटरव्यूज तो मेरे शेड्यूल हो गए थे। मुझे ये डर था कि अगर मैं इंटरव्यू नहीं निकाल पाया तो क्या होगा, और मुझे ये इंटरव्यू निकालना ही निकालना है। तो मैं हर क्वेश्चन को ना बहुत ही ज्यादा लाइक से नर्वसनेस के साथ आंसर कर रहा था, इस डर के साथ कि मेरा रिजेक्शन ना हो जाए। और लिटरली हर इंटरव्यू में मेरा रिजेक्शन हुआ। जब मैंने रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें लाइक से सोचना छोड़ दिया, मैंने सोच लिया था कि भाई जो होगा देखा जाएगा, फिर मैं इंटरव्यूज कॉन्फिडेंटली दे पाया, क्योंकि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं था। मुझसे जो चीजें पूछी जाती थी मैं बताता था, जो चीजें नहीं आती थी मैं सीधे बोलता था मुझे नहीं आती हैं। तो जब भी इंटरव्यू दो, रिजल्ट की प्रिपरेशन मत करो, ओ सॉरी, रिजल्ट की चिंता मत करो। सबसे बुरा यही होगा कि तुम रिजेक्ट हो जाओगे। जहां पे तुमने सोच लिया कि यार मुझे यहाँ पे सेलेक्ट होना ही होना है, या सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर वहां अगेन थोड़ा थोड़ा मिसहैप हो जाएगा। तो इंटरव्यूज इस तरह से दो कि दिस इज अ लर्निंग थिंग, तुम्हें यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज फॉर दैट कि हर इंटरव्यू तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है।
अपनी गलतियों से सीखो, इम्ब्रेस करो एंड मूव फॉरवर्ड। और रिजेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हो? सिंपली इंटरव्यू के बाद गो फॉर अ वॉक। वहां पे तुम जो भी तुम्हारा डिप्रेशन चीजें हैं वो सब निकल जाएंगी। ठीक है? तो अगेन, हर इंटरव्यू कोई नहीं क्लियर कर पाता है। तुम्हें बस रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। जिस तरह से तुम इंटरव्यू दोगे, दैट डिपेंड्स। इस चीज को सपोर्ट करने के लिए मैं दो एग्जांपल देता हूँ। एक तो एक सॉन्ग बताऊंगा, और दूसरा एक एग्जांपल। जैसे क्रिकेट मैचेस होते हैं, मैंने देखा था अभी आईपीएल चल रहे हैं। लोएस्ट टोटल देखना कितना डिफेंड हुआ है। दैट इज समथिंग अराउंड लाइक सिर्फ 80 और 120। ठीक है, लोएस्ट टोटल एक आईपीएल मैच में। तो अब सोचो ना कि जिस टीम ने 120 रन बनाए होंगे, वो कभी सोच सकती है कि लाइक वो जीत सकती है? अगर वो इस मेंटल लाइक से फिनोमिना के साथ मैच पे जाए खेलने कि यार हम तो हार जाएंगे, तो हार गए, बट उन्होंने जीता। और एक दूसरा एग्जांपल, हाईएस्ट टोटल जो चेज हुआ, आई थिंक 260 या 270 समथिंग होगा। अब जिसने इतना स्कोर बना लिया उसने तो सोच लिया ना कि वो मैच जीत गया, बट देखो सामने वाले ने उसको चेज कर लिया। तो अगर तुमने ये सोच लिया कि भाई मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और मेरा हो जाएगा, तो माइट भी ना हो, जैसे मेरे साथ हुआ। और कई बार इंटरव्यू खराब हुआ बट फिर भी तुम्हारा हो जाए। क्यों? क्योंकि तुमने क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत अच्छे से दिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितने आंसर सही दिए, इससे फर्क पड़ता है कि तुमने आंसर्स क्या दिए। ठीक है, कितने डिटेल्ड आंसर थे, कितने तुम इन्वॉल्व थे। ठीक है? अभी जैसे एक वो मूवी आई थी अ, रणबीर कपूर की, अ, ऐ दिल है मुश्किल। उसमें वो गाना नहीं था लाइक से, एक गाना था जिसके लाइंस थे, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो इस तरह से देखो कि भाई तुम्हें डेस्टिनेशन को नहीं देखना, जो जर्नी है तुम्हें वो एंजॉय करनी है। इंटरव्यू हो रहा है, तुम वो 1 आवर एंजॉय करो। जो फाइनल आउटकम है, अगर जर्नी अच्छी होगी तो आउटकम भी अच्छा होगा, अगर जर्नी खराब होगी तो आउटकम भी खराब होगा। ठीक है? तो इस तरह से चीजों को सोचना शुरू करो। तो दैट्स ऑल। और अब तुम्हारे क्वेश्चंस हो तो बताओ, आई कैन टेक अप योर क्वेश्चंस। सर आई हैव वन क्वेश्चन। लाइक हम्म। आपने कहा जैसे कि हम इंटरव्यू में नर्वस होते हैं, लाइक हम्म। अगर हमें कोई क्वेश्चंस पूछा गया और हमें वो चीज़ तुरंत क्लिक नहीं करता है, लाइक हमें हम्म। थोड़ा सा टाइम चाहिए प्रॉब्लम स्टेट को समझने के लिए। और लाइक बहुत बार होता है कि हमें तो लगता है कि हमें समझ आ रहा है, लेकिन एक्चुअल जब हम उसको बनाने बैठते हैं, लाइक हमें और भी उसके लिए इनपुट चाहिए होते हैं जो कि हमें क्रॉस करने होते हैं। लाइक उस समय हम लाइक कोई भी एडिटर का यूज करके क्या वो हम सारा पॉइंट्स वगैरह नोट डाउन ले सकते हैं और उसके थ्रू हम कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझा, ये तुम टेक्निकल क्वेश्चन की बात कर रहे हो, थ्योरी क्वेश्चन की बात कर रहे नो हो? सर, टेक्निकल के लिए सर, सपोज कुछ बिल्ड करने के लिए दिया गया है सर, उसमें काफी लेट सपोज तुम क्या बिल्ड करने को दिया है? लाइक हमें एक टाइमर बिल्ड करने के लिए दिया गया हो, जैसे वो ठीक है। गूगल में। हाँ। ठीक है। लाइक हाँ। उसमें ये होता है, लाइक देखने से मुझे लगा कि मैं कर लूंगा, लेकिन जब हम्म। मैं बनाने के लिए बैठा तो हम्म। मुझे लाइक मैं अटक रहा हूँ बीच बीच में, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कैसे होगा। फिर मैंने सोचा कि ये ऐसे ऐसे है, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं सोच पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं भी नर्वस हूँ इसलिए भी। लाइक उससे हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, मतलब फिर मुझे रियलाइज देखो, हुआ कि मुझे शुरू में ले लेना चाहिए सारे नोट्स डाउन। कैसे नोट्स डाउन? मतलब मैं एक एडिटर पे लिख लेता क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हाँ, मुझे तो ये लगा तो कि कर मैं कुछ सकते हो ना, पॉइंट्स। ये तुम कर सकते हो। जो भी कोड एडिटर है, वहां पे कमेंट सेक्शन, कमेंट बनाओ एक, और वहां पे सारी रिक्वायरमेंट लिख दो। इंटरव्यूअर को बोल दो, जस्ट टू बी ऑन सेम पेज, मैं सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट्स इट। और सर अगर सर एक हम क्वेश्चन नर्वस मेरा हैं, भी है। हमें कोई चीज क्लिक नहीं कर रहा है कोडिंग राउंड में, तो लाइक हम उसमें क्या कर सकते हैं, लाइक उसको कैसे लाइक। यार देखो, दो ही रीजन हो सकते हैं कि तुम फंस रहे हो। पहला रीजन, या तो तुम नर्वस हो। ठीक है? इसका इलाज यही है कि रिजल्ट के बारे में मत सोचो, आराम से बस सीखने के लिए इंटरव्यू दो। तीसरा रीजन भी हो सकता है, दूसरा रीजन की
तुमको आता ही नहीं है, तुमने कभी इस टाइप के क्वेश्चन किए ही नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं कर पाओगे। थर्ड चीज, माइट भी तुम्हें टाइम लग रही हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि तुम्हें थोड़े देर बाद चीजें क्लिक हो। तो अब जो सेकंड पॉइंट है कि तुमने कभी ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं है, तुम भले ही दुनिया से कितना झूठ बोल लो, तुम्हें अपने आप में पता होगा कि भाई ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं कर पाओगे, तो सीधे बोल दो नहीं कर पाऊंगा। अगर अंदर से आवाज आ रही है कि अगर कोई मुझे ये बता दे ये कैसे होता है तो मैं कर लूं, तो तुम सामने वाले को बोल दो कि भाई ये क्वेश्चन में अगर मुझे ये पता चल जाए ये कैसे होगा तो मैं ये कर लूंगा। तुम्हें अपने अंदर की आवाज को सुनना है, ठीक है, तुम्हें अपने आप को अगर धोखा देने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी अंदर से जो आवाज आ रही है उसको सुनना है भाई, कि वो क्या बोल रही है। कोई भी क्वेश्चन हो, तुम्हें तो पता होगा ना कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें बस उसी जजमेंट पे चीजों को आगे लेना है, ठीक है। हमें क्लियरली तो कम्युनिकेट करना जो भी हम सोच रहे हैं, सो लाइक यस, यस, कम्युनिकेशन इज द की, ठीक है, जो अंदर से लग रहा है वही बोलना है। ये नहीं कि टहला रहे हो, सामने वाले को पता चल जाएगा। ठीक है। नहीं सर, बहुत बार होता है ना, लाइक बिल्कुल आप गिव अप कर देते हो, तो लाइक वो एक मतलब सही वो फीडबैक नहीं जाता कि एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट भी नहीं लिया है, आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि अब हाँ, तो कर ही नहीं अगर पाऊंगा। कोई चीज नहीं आती नहीं आती भाई, ओके। उसमें ऐसा क्या, सीख जाओगे, इंटरव्यू के बाद देख लो, अगले इंटरव्यू में अच्छे से करोगे। ठीक है, और सर कोई कुछ मेरा एक पूछ रहा क्वेश्चन हो? है, हम्म। 90 डेज नोटिस पीरियड को टैकल कैसे करें? 90 डेज में कॉल्स नहीं आते, 60 में चांसेस ज्यादा है, 30 में बहुत सारे आते हैं, इसको हम्म। कैसे मैनेज करें? यार देखो, ये चीज मेरे साथ भी थी एक टाइम पे। मैं जिस कंपनी में था वहां नोटिस पीरियड था 90 डेज, ठीक है। तो कुछ लोग देखो, तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, ओके। ऐसा नहीं है कि हर कंपनी 30 और 60 दिन के लिए ही मानती है, कुछ कंपनीज 90 डेज के लिए भी मान जाते हैं, जो ठीक ठाक कंपनीज हैं। मुझे भी लगता था कि यार 3 महीने में तो कौन ही मानेगा, बट मैंने देखा है लोगों को जाते हुए, 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करते हुए। टाइम लगेगा, माइट भी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, बट तुम्हें कंपनी मिल जाएगी जो 3 महीने वेट करने को तैयार है। नंबर वन सॉल्यूशन, जो सेफ एंड सिक्योर है। नंबर टू सॉल्यूशन, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है तुम्हारी और कंपनी के बीच का रिलेशन कैसे है। अगर लाइक से अंडरस्टैंडिंग है, तो तुम बोल सकते हो लाइक से कि सर मैं जाना चाह रहा हूँ और मुझे जल्दी रिलीज कर दो। छोटी कंपनीज में ये हो जाता है, चीजें मैनेज होती हैं, ठीक है। ये तब मैनेज नहीं होती जब तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उसमें दिक्कत आती है। थर्ड चीज तुम ये कर सकते हो कि भाई तुम रिजाइन दे दो। 3 महीने बहुत लंबा टाइम होता है, ठीक है। और रिजाइन देने के बाद 1 महीने प्रिपरेशन करो, और फिर 2 महीने इंटरव्यूज दो, कहीं ना कहीं तुम्हारा हो ही जाएगा। तो ये चीजें कर सकते हो। ओके, हाँ, थर्ड वाला तो पता है, फर्स्ट और सेकंड का देखते हैं। हाँ, तो थोड़ा वेट करो और अपने कंपनी में बात कर लो, या तुम इंटरव्यूज दो। साम मैंने कई लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं कि 2 महीने नोटिस पीरियड बताते हैं, 1 महीने बताते हैं, 1 महीने तो बहुत कम हो जाता है। 2 महीने नोटिस पीरियड के हिसाब से जॉब ले लेते हैं, ऑफर लेटर ले लेते हैं, और फिर अपनी कंपनीज में ना मनवा लेते हैं। यार देखो, 3 महीने ना कोई नहीं रुकता, रेयरली ही होता है कि कोई एम्प्लॉय रुक रहा है, और कंपनी को भी पता है कि भाई बिना मन के काम ये कर नहीं पाएगा। 2 महीने तुम इजिली नोटिस पीरियड सर्व कर सकते हो, और कंपनी एग्री कर भी जाती है यार, अगर 2 महीने में प्रोजेक्ट जो भी तुम्हारे पास है वो इजिली हैंड ऑन हो जाता है, तुम्हारा लाइक से वो तुम्हारा रिप्लेसमेंट भी आ जाता है। तो एक बार अपनी कंपनी में ना बात करके देखो, चीजें मैनेज हो जाएंगी।
सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। हम्म। हेलो। बताओ, हाँ हाँ बताओ। सर एक्चुअली मैं स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई है, तो पहला फेज कम्युनिकेशन आ जाता है। तो इसको थोड़ा हैंडल करने में दिक्कत हो जाती है कि इसको अब आता तो नहीं है, इंग्लिश इतना ज़्यादा क्लियर हम्म। है, बट थोड़ा सा पहले नर्वसनेस हो जाती है, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये नर्वस हो गया। तो इसको किस तरीके तो से देखा जाए कि। यार देखो, अभी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब से लाइक से 10 साल पहले जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था, तब इतना इम्पोर्टेंट नहीं थी। तब तुम ठीक ठाक बोल के निकल जाते थे। अभी प्रॉब्लम ये है कि दिस इज अ इंफॉर्मेशन एज, और जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो कई सारे कंट्रीज के होते हैं, तुम्हें उनसे भी डील करना होता है। और अगर तुम कहीं फंसोगे तो तुम्हें इंग्लिश में ही सर्च करना होता है। तो तुम अगर सर्च ही नहीं कर पाओगे कि तो तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? ये अलग चैलेंज आएगा तुम्हारे सामने। तुम लाइक से पहले तो खुद से ही प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, ठीक है। ग्रामर वगैरह खुद से थोड़ा बहुत पढ़ो, आजकल इंटरनेट पे फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा एफर्ट डालो तो तुम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। लोग करते हैं, ठीक है। मेरे जानने में भी मेरे दोस्तों ने भी की है। मैं भी एक टाइम पे करना चाहता था, बट लाइक से शाइनेस और इसके चक्कर में मैं नहीं गया कि भाई क्या ही होगा वहां पे, ठीक है। तो बट अगर तुम्हें लगता है कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा, तो मैं तो तुम्हें कहूंगा चले जाओ, कुछ करके इस प्रॉब्लम से लाइक से छुटकारा पाओ, क्योंकि ये तुम्हें हमेशा तुम्हारे सामने रोड ब्लॉकर बनेगा। ये हमेशा तुम्हारा काम ही ऐसा है, नेचर ऑफ वर्क ही तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें हमेशा इंग्लिश में ही काम करना है। तो तुम्हें इस पे काम करना पड़ेगा भाई। ठीक है सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हम्म। कि एक्चुअली मैं मतलब सिनेरियो ऐसा है कि मैं पहले जॉब करती थी। आई हैव हम्म। एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 1.5 ईयर, बट हम्म। क्योंकि आई वाज लेड ऑफ इन जनवरी, हम्म। तो मेरे मैनेजर ने मुझे बहुत क्लियरली बोला था कि इट वाज नथिंग बिकॉज ऑफ योर स्किल्स, आई ट्राई टू हम्म। गिव यू रेफरल्स टू अदर कंपनीज ऐसा करके। तो हम्म। लेट्स से कि मेरा अभी अगर जब मैं पिछली कंपनी में काम कर रही थी तो मेरा करंट सीटीसी 12 लाख पर एनम है। तो जो हम्म। मेरे मैनेजर ने जिस एक कंपनी में मुझे रेफर किया था उसमें मेरा लाइक इंटरव्यू सही नहीं गया। बट मैं हम्म। बाहर से जब अप्लाई करना स्टार्ट कर रही हूँ और मैं इंटरव्यू पे जा रही हूँ, तो यूजुअली क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली भी आई हैव टू सी कि अभी जनवरी है, हम्म। ऑलरेडी अभी अप्रैल भी खत्म हो ही गया है। राइट। तो मेरे को अब आई एम ओके कि मैं मतलब 7 या 8 LPA में भी आई बी लाइक ओके टू ज्वाइन। बट हम्म। अगर ऐसा मैं उनको दिखाती हूँ लाइक एचआर को, अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ ये बोल रही हूँ, तो वो उनके लिए ऐसा हो जाता है कि लाइक वो ऐसा ईगर, उनको लगता होगा कि बहुत ईगर है। तो हाउ शुड आई शो दिस प्रॉब्लम टू देम लाइक आई एम ओके। और इसके साथ साथ मैंने उनको ये बताया कि मैं एक नए टेक स्टैक पे भी काम करना स्टार्ट की। तो अर्लियर मैंने फ्रंट एंड पे ही काम किया था, तो मैं एंगलर पे काम करती थी। तो आई गॉट टू नो कि अभी रिएक्ट बहुत ज्यादा अच्छा मार्केट पे चल हम्म। रहा है। तो फिर मैंने कोर्सेज किए, सर्टिफिकेशन कोर्स सारे किए, फिर एक प्रोजेक्ट वगैरह सब बिल्ड किया, तो रिएक्ट जेएस पे मेरा आ गया, मतलब वो टेक स्टैक भी मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूँ। बट द हम्म। इशू इज कि वो जब सुनते हैं कि मेरा जो करंट सीटीसी है, तो मैं उससे एक्सपेक्टेड सीटीसी अब मैं ज्यादा लिखूं या कम लिखूं, जो भी है ज्यादा में, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि करंट मार्केट सिनेरियो थोड़ा है, डाउन है। हम्म। तो अगर मैं कम में उनको बोल रही हूँ, मैं अग्री कर रही हूँ, तो वो फिर उसके बाद मैं उनको हियर बैक, आई कैन नॉट हियर बैक फ्रॉम देम, कि फिर वो खुद ही डाउट पे चले जाते हैं या आई डोंट नो। तो उस चक्कर में इंटरव्यू तक बात जा ही नहीं पाती है, वो इनिशियल तो कॉल्स एचआर तक रुक जाते हैं ऐसा। सो सी देखो, अभी कई सारे ऑप्शंस हैं। तुम्हें सबसे पहले तो एक फिगर अपने माइंड में रखना पड़ेगा, अपर फिगर और लोअर फिगर। अपर फिगर इज लाइक से इफ यू आर लाइक से तुम्हें कोट करना है अपर लिमिट, तो वो कितना होगा, 15 16 जो भी है। और एक लोअर हम्म। कि भाई मैं इससे नीचे तो नहीं जाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल 7 या 8 जो भी है। हाँ। हम्म। तो अभी व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन, मोस्ट हाँ। कंपनीज अपना बजट वगैरह लिख रही हैं आजकल, ठीक है। तो तुम उस हिसाब से अप्लाई करो। 12 है तो 12 करो, 13 है तो 13 करो। अभी अगर बजट नहीं लिखा है, ठीक है, हाँ। तो तुम अपना सेम जो तुम्हारा पैकेज है ना,
एक्सपेक्टेशन में भी उतना ही डाल दो, 12 12 ही। ठीक है, करंट भी 12, एक्सपेक्टेशन में भी 12। ठीक है, ओके ओके। दिस वन थिंग यू कैन डू। और अपने आप से चीज़ों को डाउन मत करो। ठीक है, जैसे अभी अगर तुम ऑनलाइन अप्लाई करोगी तो वहां पे अगर तुम कम भी लिखोगी तो सामने वाला देख के ये सोचेगा कि इसने कम क्यों लिखा, माइट बी। हाँ। ठीक है, तो तुम वहां पे कम मत लिखो। अभी अगर एचआर सामने से फोन कर रही है और शी इज आस्किंग योर एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन बताने से पहले उससे पूछ लो कि लाइक डू यू हैव एनी बजट इन योर माइंड। अब इस जब तुम क्रॉस क्वेश्चन करोगी तो ओके। हाँ 60% लोग मना कर देंगे कि आई वॉन्ट टू हियर बैक फ्रॉम यू। ये मेरे साथ भी होता है, मोस्टली लोग मना कर देते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो क्लियरली बता देते हैं कि भाई ये है हमारा बजट, तो तुम उसके अकॉर्डिंग हम्म। अपना एडजस्ट कर लो। अब जो लोग नहीं बताते हैं तो तुम उनको फिर बता सकती हो कि सी, मैं मुझे 12 LPA मिलता था और हम्म। नाउ आई एम लुकिंग फॉर आइदर सेम पैकेज एंड आई एम विलिंगली टू नेगोशिएट ऑन इट। तुम्हें अपने आप से ना फिगर नहीं बताना, तुम्हें बस हाँ, ये बोलना यूजुअली है। मैं ऐसा मेंशन करती हूँ कि हाँ, नेगोशिएबल है वो। हाँ। हाँ, कि तुम ओपन हो इसमें डिस्कशन करने के लिए, यू आर फ्लेक्सिबल ऑन इट, दैट्स इट। तो ये करके ट्राई करो और लेट्स सी। अगर फिर भी कॉल नहीं आ रही, यू कांट नो कि यही एक रीजन है जिसकी वजह से कॉल नहीं आ रही है। ठीक है? हाँ। तो करेक्ट। कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अभी तुम अगर 8 भी बता दो, 8 पे भी नहीं हुआ, देन फिर तुम और कम करोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम और वेट कर लो, लेट्स सी। और तुम ये भी कर सकती हो कि एचआर का नंबर है तुम्हारे पास, उसको कॉल करके उसको पूछ लो कि मुझे रीजन बता दो क्यों क्यों नहीं हुआ। अब हर कोई नहीं बताएगा, हर कोई एंटरटेन नहीं करेगा, बट एटलीस्ट हाँ। अगर तुम 10 कॉल्स करोगी तो एटलीस्ट 3 4 तो तुम्हें बता ही देंगे, राइट? एंड करेक्ट। 3 4 इज इनफ टू समराइज की क्या प्रॉब्लम है। करेक्ट। ओके। ओके सर। ओके, और बताओ गाइस, और कोई सर क्वेश्चन? मेरे दो क्वेश्चंस थे। हम्म। एक तो ये कि मैं जब प्रोजेक्ट्स बनाने बैठता हूँ तो एट द एंड हो तो जाते हैं, लेकिन जब बैठता हूँ तो एक तो फोकस नहीं होता है, हम्म। और दूसरा ये कि इंटरव्यू जब मेरे शेड्यूल होते हैं मैं फुल कॉन्फिडेंस रहता हूँ कि हाँ भाई हम्म। हो जाएगा, रिजल्ट्स की चिंता नहीं करता हूँ। हम्म। लेकिन जब इंटरव्यू पैनलिस्ट आते हैं, हम्म। इंटरव्यू ही जब आता है, तो जब वो क्वेश्चन करता है मैं आंसर करता हूँ, इसमें से अगर मेरे एक या दो गलत आंसर करता हूँ तो मेरा फिर कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाता है। तो इन चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए? तो अभी देखो, जो तुम फोकस वाली बात कर रहे हो उसके लिए तो सबसे सिंपल है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम मत उठाओ। ठीक है, एकदम छोटी प्रॉब्लम उठाओ जो 10 मिनट में हो जाए। हम्म। ठीक है, भले ही बहुत इजी हो, तुम्हें हम्म। हैबिट बनानी है। कम से कम महीने, 2 महीने ऐसी प्रॉब्लम पे काम करो जो बहुत छोटी है। हम्म। 10 मिनट, 15 मिनट, जब तुम 10 मिनट 15 मिनट बैठने लायक हो जाओगे फिर तुम अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ। ठीक है, अगर तुम स्टार्टिंग में ही 2 घंटे की या 1 घंटे की प्रॉब्लम लेके बैठ जाओगे तो होने ही नहीं होगा वो। हम्म। ठीक है, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, अगर बड़ी प्रॉब्लम लेके भी बैठ रहे हो तो हम्म। ये सोचो कि इस प्रॉब्लम को मैं 1 हफ्ते में सॉल्व करूंगा। आज मैं बस फंक्शन बनाऊंगा, कल मैं ये करूंगा। हम्म। ठीक है, एक दिन बैठ के डिसाइड कर लो कि 15 मिनट आज मैं बैठ के बस डिसाइड करूंगा कि 1 हफ्ते क्या करूंगा। 15 15 मिनट, फिर उस टाइम को बढ़ाते रहो। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम गलत आंसर दे रहे हो? मैं फंबल कर जाता हूँ, कुछ अगर नहीं हो रहा है या कुछ होता है तो तो नर्वस हो जाता हूँ। फंबल हम कब करते हैं? फंबल मीन्स कि जब मेरा आंसर या मुझे कुछ वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं, मुझे टॉपिक पता है, उसका बिहाइंड द सीन पता है, ये काम कैसा हो रहा है या कुछ हो रहा है, पर जब मुझे वर्ड्स याद नहीं आते हैं तो वो टाइम पे मैं फंबल कर जाता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ। तो देखो, हाँ, तो फंबल हम तभी करते हैं, ये हर कोई करता है, मैं भी अभी भी करता हूँ। ठीक है, हम्म। फंबल हम तभी करते हैं जब मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हमें कोई चीज अनक्लियर होती है। ठीक है, हम्म। हम बस, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, अच्छा। अभी इंग्लिश हम हमेशा सोचते भी हिंदी में ही है। ठीक है, जी। अब
हमें क्या रन टाइम में दिमाग हमारा किस में सोच रहा है, हिंदी हिंदी में। में, हमको ट्रांसलेट किस में करना है, इंग्लिश इंग्लिश में। में। तो वो फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वो चीज़ तब सही चलती है जब हम सुपर कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई ये तो मुझे आता है। जहाँ पे ऐसा हो जाता है कि यार थोड़ा सा आता है थोड़ा सा नहीं आता, वहां पे हम फंबल कर जाते हैं। तो वहां पे भाई फिर तुम पॉज ले सकते हो। ठीक है, जहां पे तुम्हें लग रहा है कि यार अब तुम फंस रहे हो, तुम उसको सीधे बोल दो। दो चीज हम्म, कर सकते हो, या तो सीधे मना कर दो कि भाई नहीं मुझे नहीं आता। अगर तुम्हें मना नहीं करना, तुम हम्म, उसको बोल दो अगेन कि लेट मी रीफ्रेज इट, गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी थिंक। या हम्म, आई एम लाइक से आई माइट बी फॉरगेटिंग इट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और इसी सबसे इजी यही है कि तुम पानी की बोतल ही रखो। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड, एक सिप मारो, और फिर बोलने से पहले 2 सेकंड सोच लो। ठीक है, ठीक है, तुमको यही ठीक है। करना पड़ेगा। या तो तुम पॉज लो, हम्म, या तो तुम खुद से बोलो कि लेट मी रिफ्रेज इट, या तो तुम मना कर दो। यही तरीके हैं। अदरवाइज फिर तुम हर क्वेश्चन में अगर ऐसा करोगे तो खराब इंप्रेशन जाएगा। ओके। और सर, बताओ गाइस। रिज्यूमे प्रोजेक्ट का नाम या फिर प्रोजेक्ट का यूआरएल मेंशन करना अच्छा रहेगा? यस, डेफिनेटली। ओके। अलग से लिंक मत डालना www.xyz.com। जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेम को क्लिकेबल लिंक बनाना। ठीक है। ओके। अ, भैया क्या हम कोई रिज्यूमे रिव्यू सेशन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, लाइक यू कैन। मतलब क्या, वन ऑन वन या कैसे? कैसे भी। हाँ मतलब तुम, मतलब वही बुक कर सकते हो, वन ऑन वन सेशन उधर पे हम कर सकते हैं। ऐसे मतलब ग्रुप वाला मैंने अभी कोई ये प्लान नहीं किया है, और इसका कोई सेंस भी नहीं बनता। ओके। और आप कोई डिस्कॉर्ड या फिर ऐसा कुछ? नहीं यार, डिस्कॉर्ड मुझे समझ ही नहीं आता, मैं सच बताऊं तो। नहीं, बेसिकली एक कम्युनिटी बिल्डअप के लिए आई वाज। हाँ मैं वो जान रहा हूँ, मैंने कई बार कोशिश की है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ट्विटर फेसबुक से थोड़ा सा अलग है वो। उसमें पता नहीं यार कैसे चैनल वगैरह बनते हैं। एक मैंने चैनल बनाया भी है, बट मुझे ऑपरेट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं सीख रहा हूँ। माइट भी कुछ टाइम में मैं लाइक से शेयर करूँ लिंक, बट अभी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मेरे लिए वो नई या चीज़ है, ऐसा समझ लो। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक हम्म। अगर हमें अभी अपॉर्चुनिटी मिले ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इंटरव्यू देने का, तो लाइक हमें हम्म। कौन सा लाइक अभी प्रेफर करना चाहिए? अगर ऑफलाइन तुम्हारी रीच में है, ठीक है, तुम जा यस। सकते हो, सेम सिटी में है तो ऑफलाइन जाओ। ठीक है। ऑफलाइन का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, ऑनलाइन का एकदम अलग एक्सपीरियंस होता है। बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो होता है, बहुत ही डिफरेंस। मैंने ऑफलाइन इंटरव्यूज दिए हैं, तो अभी रिसेंटली तो नहीं दिए, बहुत बहुत पहले दिए थे। बट बहुत 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 डिफरेंस होता है एक्सपीरियंस में। ठीक है। तो मैं तो ऑफलाइन बोलूंगा भाई कि अगर ऑफलाइन तुम जा सकते हो तो ऑफलाइन जाओ। तुम्हें अलग चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। जिस ऑफिस में जा रहे हो, तुम्हें दिखने को मिलेगा कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट है। एग्जैक्टली तुम देख पाओगे कि भाई कैसे लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी तुमको। सर और ऑफलाइन के लिए कोई टिप्स आपकी तरफ से, लाइक कोई मस्त चीज? यार ऑफलाइन अभी नहीं पता यार मुझे कि ऑफलाइन कैसे होते हैं। जब मैं देता था ऑफलाइन तो उस टाइम पे तो सीधे यही होता था, लाइक से कि फेस टू फेस टेबल चेयर लगी है, सामने बैठे हैं, और लैपटॉप पे कोई कोडिंग नहीं होती थी। ठीक है, क्योंकि हम लैपटॉप लेके ही नहीं जाते थे, और सिंपली रेज्यूमे लेके जाते थे, और कॉपी पेन वो वाइट शीट मिल जाती थी। सिंपली क्वेश्चन वो हमें एक्सप्लेन कर देता था कि भाई ये क्वेश्चन है, और वाइट पेपर पे अपने को वही कोड लिखना पड़ता था। तो ऑफलाइन में यू आर ऑन योर ओन, ऐसे समझ लो। और
टिप्स के लिए सिंपली लाइक से तुम्हें कुछ नया नहीं करना होता है। जो चीज तुम्हें आती है बस वही वही रिवाइज करके जाओ। नई चीज नहीं पढ़नी है। और एल्गोरिदम राउंड की प्रैक्टिस करके जाओ। अब एल्गोरिदम का मतलब वो नहीं कि तुम लाइक से दीक्षात्रा और लाइक से वो सारे एल्गोरिदम पढ़ रहे हो। तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम मिलती है तो तुम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि सी इंटरव्यू में रिजल्ट निकालना इज अ सेकेंडरी थिंग। ठीक है। कैसे तुम रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज अ प्राइमरी थिंग। मैं देख रहा हूँ आजकल लाइक से इंटरव्यूज जो हो रहे हैं, मतलब मेरे ऑफिस में दूसरे कलीग्स वगैरह जो ले रहे हैं, सामने वाला अगर कर भी नहीं पा रहा है तब भी सेलेक्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट वो सही डायरेक्शन में कर रहा है। तो तुम्हारा जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो सही होना चाहिए। आउटपुट तक तुम पहुंच ही जाओगे। अगर नहीं भी पहुंचोगे तो समटाइम्स इट्स फाइन। तो यही है कि लाइक से तुम बस ऑफलाइन में जा रहे हो तो कोई सी भी एक तो प्रॉब्लम देख लो, और ये देख लो कि तुम उसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और कॉपी पेन पे कोड लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, क्योंकि हाई चांसेस हैं ऑफलाइन इंटरव्यूज ऐसे ही होंगे। तो रेयरली है कि वो तुमको बोले लैपटॉप में करो। माइट भी बोल दें क्योंकि आजकल तो लाइक से सब कुछ बहुत फास्ट फास्ट है। और यस लोगों सर। के साथ होता भी है। ठीक है। मेरे कई दोस्त हैं ऐसे जो ऑफलाइन इंटरव्यूज में गए थे और उनको लिटरली उनके सिस्टम पे बैठाया गया, बोला ये बग फिक्स करो। तो तुम कभी भी हर चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। तुम्हें बस जो चीज आती है उस पर कॉन्फिडेंट रहना है। उसके बाद जो चीज वो सामने वाला बोले ट्राई करो करने की। ठीक है। ट्राई तुम्हें करना है, हुआ ना हुआ वो देखा जाएगा। अगर हमारा अप्रोच सही है तो लाइक यस। मतलब चांसेस होते हैं लाइक। तुम्हें कॉमन सेंस पे बस फोकस करना है। ठीक है। मिनिमम जो है एक इंजीनियर लाइक से, इंजीनियर माइंड यही होता है ना लाइक से कि कैसे तुम एक अननोन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। अभी अगर हर चीज तुम्हें नोन है तो तुम जॉब नहीं करोगे ना यार। खुद सोचो कि क्या मतलब है अगर अगर किसी को सब कुछ आ जा रहा है, अगर तुम्हें ही तुम अगर हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ तो क्या तुम इंटरव्यू दोगे? तो फिर भाई तुम नहीं कर, कोई नहीं कर सकता ना भाई। तो तुम्हें ये सोचना ही नहीं है ना कि तुम्हें लाइक से आउटपुट निकालना है। तुम ये सोचो कि तुम आउटपुट तक पहुंचने की कोशिश करो, और वो कोशिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। इसको तुम ऐसे समझो कि अभी तुम अ, ऐसे क्रिकेट मैचेस तुमने देखे होंगे जहां पे जो सेकंड इन इनिंग्स वाले मैच होते हैं, जहां पे पता चल जाता है कि यार अब तो ये जीत ही जाएंगे। तुम फील्डरों की बॉडी लैंग्वेज से गेस कर सकते हो कि इन्होंने गिव अप कर दिया है। ठीक है। तो वैसी कोशिश नहीं करनी ना कि मरी हुई लाइक से इच्छा के साथ तुम फील्डिंग कर रहे हो, सब गिव अप कर दिया है। कई जगह तुम देखते होगे ऑस्ट्रेलियन टीम स्पेशली, वो भाई लास्ट मोमेंट तक लड़ते हैं। मतलब उनके जैसा लाइक से उनके जैसा फाइट मुश्किल है कोई और दे। ठीक है। अगर लाइक से एक ओवर में एक रन भी चाहिए होगा तो वो छक्के छुड़ा देते हैं। मुश्किल हो जाती है एक ओवर में एक रन बनाना। तो तुम्हें इस तरह से फाइट देनी है, इस तरह से कोशिश करनी है कि तुम्हारी कोशिश में कोई कमी ना हो। अभी अगर तुम कैजुअल अप्रोच लेके चलोगे कि चलो देख लेंगे, थोड़ा सा हाथ वाथ चलाया, वो ये तो नहीं हो रहा, तो वो फिर मैंने बोला ना कि तुम्हें अपने अंदर अपने आप को धोखा नहीं देना। अगर तुम्हें अपने अंदर से आवाज आ रही है कि यार ये तुझे नहीं आता है, क्या कर रहा है, तो भाई टेक योर टाइम, गो बैक टू द बेसिक्स, फाउंडेशन पे स्ट्रांग करो, फिर चीजों को पढ़ो।